साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ओटीआर अपडेट करते समय कौन कौन सी दिक्कत का सामना करना पड़ा। जब मैंने किसी और का ओटीआर अपडेट किया था तो मुझे भी कुछ प्रॉब्लम फेस आई थी सामने, जो आपको आ रही है उसी टाइप की। फिर हमने क्या किया जिससे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट थंब को लेकर दिक्कत आ रही थी कि लेफ़्ट थंब अपलोड कर देते हैं, उसके बाद सबमिट करते हैं तो फिर वापस से वही चीज़ वापस से अपडेट मांगी जा रही है। यानी कि आपने देखा होगा जब आप एसएसओ आईडी लॉगिन करते हो तो जिन्होंने ओटीआर पहले प्रोफाइल सेक्शन कंप्लीट नहीं किया, जिसमें आपको अपनी माता का नाम लिखना होता है, मैरिज स्टेटस लिखना होता है, आपको अपना एड्रेस लिखना होता है और लेफ्ट थंब अपलोड करना होता है, तो सभी साथी ये डिटेल फिल कर लेते हैं और उसके बाद जब सबमिट करते हैं तो वापस से वही चीज़ उनसे पूछी जाती है, सबमिट नहीं होता है। इस तरह की प्रॉब्लम आई थी। तो इसकी क्या सॉल्यूशन है? और इसके अलावा किसी किसी का RSCIT सर्टिफिकेट है वो डिजी लॉकर से अपलोड नहीं हो रहा था, तो आपने क्या किया होगा, उस वजह से नहीं होगा, उसके बारे में भी बताने जा रहा हूं। इसके अलावा डिग्री अपलोड हो जाती है, यानी कि अगर आपकी देखो मेजॉरिटी दी जाती है डिजी लॉकर पर, यानी कि कोई दस्तावेज अगर आपके विभाग, बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा डिजी लॉकर पर अवेलेबल करवाया जाता है तो 100% आपको ओटीआर से फेच करना होगा डिजी लॉकर पर जो आपके दस्तावेज है। लेकिन अगर आपका कोई दस्तावेज नहीं है, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, डिग्री तो आपके डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पर अवेलेबल है, लेकिन जो मार्कशीटें हैं वो डिजी लॉकर पर अवेलेबल नहीं है, जिसका मैंने अपडेट किया उसके साथ ही यही इश्यू आया था कि मार्कशीट है वो तो डिजी लॉकर पर अवेलेबल नहीं है लेकिन डिग्री अवेलेबल है, तो डिग्री को तो आप फेच कर लीजिए। तो बाकी जो चीज़ें अवेलेबल नहीं है उन्हें आपको स्वयं को फिल करना होगा, मैनुअली रूप से अपलोड करना होगा। इसके अलावा अगर कोई आपका गलत दस्तावेज अपलोड हो गया, यानी कि किसी की आपकी 12th की मार्कशीट आपको दस्तावेज सेक्शन में अपलोड करना था, किसी और की अपलोड हो गई, उस कंडीशन पर आप क्या करना है इसके बारे में चर्चा करूंगा। हिंदी नाम में त्रुटि हो गई, क्योंकि आपको मालूम है जब आप ओटीआर अपडेट करते हो तो आपको अपने माता का नाम, पिता का नाम और आपका स्वयं का नाम हिंदी में लिखना होता है। तो उसमें हिंदी में किसी किसी की दिक्कत आ रही है कि र की मात्रा नहीं लग रही है, या जैसे किसी की सरनेम शर्मा आता है तो उसमें माँ के ऊपर र की मात्रा नहीं लग रही है, क्योंकि वहाँ का जो कीबोर्ड दे रखा है उसमें इस तरह की ऑप्शन नहीं आ रहे। तो क्या करें उसके बारे में भी सॉल्यूशन बताऊंगा। और बार बार एसएसओ आईडी है वो लॉग आउट हो रही है, जैसे आज भी आप ट्राई कर रहे होंगे तो कुछ साथी के बार बार लॉग इन ही नहीं हो रही है, तो उसके पीछे का क्या रीजन है सभी चर्चा करूंगा इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह ओटीआर से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है वो बताई जाती है, और इसके अलावा आपको RSSB और RPSC के PYQ के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले लेफ्ट थंब से शुरुआत करते हैं, जो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद धीरे धीरे हम डॉक्यूमेंट तक जाएंगे। तो जब आप ओटीआर अपडेट करते हैं सबसे पहले आप एसएसओ आईडी लॉगिन कर रहे हो, अगर आपकी लॉगिन नहीं हो रही है तो इसके पीछे का रीजन होता है सर्वर प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम। आप थोड़ी देर बाद ट्राई कर लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके एसएसओ आईडी में कोई दिक्कत है, नहीं। अगर पहले भी कोई एसएसओ आईडी में दिक्कत नहीं थी तो अभी भी दिक्कत नहीं है, ये सर्वर प्रॉब्लम की वजह से होती है, जिससे कि आपके बार बार क्या करते हैं, आप लॉगिन के लिए एसएसओ आईडी पासवर्ड लिखते हैं, फिर एंटर करते हैं, फिर लिखा आता ऑलरेडी लॉगिन, फिर वापस से पासवर्ड पूछा जाता है, आप फिर पासवर्ड डालते हैं, फिर लॉगिन करते हैं, आपका लॉग आउट हो जाता है बार बार। तो ये दिक्कत टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आती है। कभी कभी ऐसा होता है एसएसओ आईडी में दिक्कत आती है, क्योंकि आपने 2024 में भी देखा होगा जब आपके लाइव फोटो कैप्चर करने थे, हैंड रिटन नमूने अपलोड करने थे, उस समय भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, बार बार एसएसओ आईडी लॉगिन हो जाना या फिर लाइव फोटो सही ढंग से कैप्चर नहीं होना। तो इस तरह की, क्योंकि ये जो नया नया नवाचार जो भी किया जाता है ओटीआर पर, तो शुरुआत में इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद नहीं होता है। तो आप या तो नाइट में ट्राई कर लीजिए, क्योंकि सभी नाइट में बहुत कम ट्राई करते हैं, एसएसओ आईडी पर बहुत कम लोग आते हैं और ये अपडेट करने के लिए, तो हो सकता है आपका तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले शुरुआत से लेफ्ट थंब से। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहली दिक्कत जो आपकी आ रही है वो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि अगर आपकी भी बार बार एसएसओ आईडी लॉग आउट हो रही है, लॉगिन नहीं हो रही है, तो आप रुक जाइए, आगे का प्रोसेस मत कीजिए, क्योंकि एक बार लॉगिन हो जाएगी तो हो सकता है आगे और कोई प्रॉब्लम आ जाए, दिक्कत आ जाए। इसलिए आप थोड़ी देर बाद ट्राई कर लीजिए, 2-3 घंटे बाद ट्राई करना, जैसे ही सिंपली रूप से लॉगिन हो जाए तभी आप प्रयास करना, क्योंकि बार बार लॉग आउट होना ये टेक्निकल प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले लेफ्ट थंब में जब आप एडिट डिटेल लिखते हो, जिसमें आप अपनी माता का नाम, देखो ये चीज़ें जो है ना बेसिक डिटेल और परमानेंट एड्रेस वाली, इनमें आप एक बार एडिट कर सकते हैं। यदि आपसे कोई मिस्टेक हो चुकी है और आपने वो सबमिट भी कर दिया, चाहे वो आपकी माता का नाम में हो या फिर मैरिज स्टेटस में हो, परमानेंट एड्रेस में, तो इसे आप एक बार एडिट कर सकते हैं। वो कैसे करना है, जब आप ओटीआर में प्रोफाइल में जाओगे तो पेज को स्क्रॉल करते रहिए, नीचे आपको ओटीआर एडिट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएंगे जिनमें आप एडिट कर सकते हैं। जिसमें क्या क्या चीज़ शामिल है तो मैं आपको बता देता हूं। आप अपनी कैटेगरी को एक बार एडिट कर सकते हैं,
इसके अलावा मदर नेम, विजिबल बॉडी मार्क्स को लेकर, मैरिज स्टेटस को लेकर, आपके एड्रेस, परमानेंट एड्रेस को लेकर, लेफ्ट थंब को लेकर। लेकिन इसके अलावा सिग्नेचर अगर हिंदी इंग्लिश में किया उसमें कोई दिक्कत हो गई तो वो भी आप एडिट कर सकते हैं। हैंड रिटन नमूने में अगर आपको कोई दिक्कत हो गई तो उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लाइव फोटो कैप्चर किया उसमें कोई दिक्कत है तो उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट सेक्शन में आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाओगे। अगर उसमें आपने गलती कर दी तो क्या करना होगा उसके बारे में भी आगे चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। अब इसमें क्या इश्यू आया था जब मैंने ट्राई किया था किसी का, तो फिर जैसे मदर नेम लिखा, विजिबल बॉडी मार्क्स मैंने छोड़ दिया था, मैरिज स्टेटस लिख लिया, एड्रेस लाइन लिख लिया, एड्रेस लाइन सिटी स्टेट डिस्ट्रिक्ट पिन कोड लिख लिया, डोमिसाइल डिटेल लिख लिया था, नेशनलिटी ये सब लिख लिया था और लेफ्ट हम अपलोड कर दिया और उसके बाद सबमिट किया तो वो वापस से इसलिए ओपन हो रहा था क्योंकि हमने विजिबल बॉडी मार्क्स को खाली छोड़ दिया। यानी कि जहाँ जहाँ रेड स्टार है उनमें बॉक्स में आपको कुछ ना लिखना है। अब विजिबल बॉडी मार्क्स में आप कुछ भी लिखो, चाहे एनए लिखो, चाहे नो लिखो, चाहे कुछ भी लिखो, अगर आपके चेहरे पर ऐसी कोई चिन्ह नहीं है जिससे कि आपकी पहचान की जा सकते तो आप एनए या नो लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई चिन्ह है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपका चिन्ह है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। इसके अलावा मैरिज स्टेटस के बारे में, एड्रेस लाइन, ये सब चीज़ आपको फिल करनी होगी तभी आपकी दिक्कत आ रही होगी। और लेफ्ट थंब अगर आपके अपलोड नहीं हो रहा है, ये भी दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो क्या प्रॉब्लम है उसमें, पीछे के दो रीजन है कि आपका फॉर्मेट एक बार आपको चेक करना होगा, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। दूसरा, आपका लेफ्ट थंब की जो साइज है वो 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए। एक बार आप जो भी आपने लेफ्ट थंब जिस इमेज में आपने फोटो कैप्चर किया उसकी साइज चेक कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी साइज 20 KB से कम है और 50 KB से ज़्यादा है तो फिर आपका अपलोड नहीं होगा। ये दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको भी, इसलिए उसकी जो साइज़ है वो आपको 20 KB से ज़्यादा रखनी है और 50 KB से कम रखनी है और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। आपका आराम से ये पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, जब तक ये चीज़ नहीं करोगे तब तक ना तो आप किसी नई एग्जाम भर्ती के फॉर्म देख पाओगे कि एसएसओ आईडी पर कौन से एग्जाम के फॉर्म शुरू हुए, या कोई स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना होगा आपको तो ना वो कर पाओगे, या कोई किसी आपका नज़दीक एग्जाम आ गया उसकी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन के लिए आप एसएसओ आईडी पर आ रहे तो वो भी आप नहीं कर पाओगे। जब तक जो अभी मैंने आपको सीन बताया ये सीन कंप्लीट नहीं कर लोगे तब तक आप एसएसओ आईडी पर कुछ नहीं कर पाओगे। अगर ये कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद ये चीज़ आप जरूर देख सकते हैं कि कौन से भर्ती के फॉर्म शुरू हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट लोकेशन क्या है, ये चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन फॉर्म शुरू करने से पहले आपको डॉक्यूमेंट सेक्शन है वो कंप्लीट करना होगा, नहीं तो आपको पेज ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट सेक्शन पर लेके जाएगा डिजी लॉकर पर। तो ये तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अगर किसी का लेफ्ट थंब की जगह राइट थंब अपलोड हो गया है तो कोई बात नहीं, एक बार एडिट का मौका दिया जाता है, आप उसमें एडिट करके अपना अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अब अगर किसी के डिग्री है, मार्कशीट नहीं है तो वो क्या करेंगे, पहली तो बात मैं बता देता हूं। जो चीज़ डिजी लॉकर पर अवेलेबल है तो सबसे पहले आपको डिजी लॉकर से ही डाटा फेच करना होगा। देखिए, ये चीज़ कंप्लीट करने के बाद आपको क्या कर देना है, ओटीआर में आ जाना है। जब आप ओटीआर प्रोफाइल में देखोगे तो एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन का। इस पर जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा आपका नाम, माता का नाम और पिता का नाम हिंदी में लिखना होगा, तो वो आपको हिंदी में देखो वहां पर एक कीबोर्ड दे रखा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो वहां से आपसे हो सकता नहीं होगा, तो आप या तो अपने मोबाइल से ट्राई कर लीजिए, मोबाइल का हिंदी कीबोर्ड स्टार्ट कर लीजिए। अगर वहां पर भी आपको दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं, गूगल पर आप हिंदी में नाम सर्च कर लीजिए, वहां से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट नहीं हो रहा है वहां से कॉपी कर लीजिए, इसके बाद यहाँ पर टिक करना जहाँ आप एंटर करना चाहते हो और उसके बाद कीबोर्ड पर आपका वो जो नाम कॉपी पेस्ट किया है, आपने कॉपी किया है वो शो हो जाएगा, तो उस नाम पर क्लिक कर देना, आपका पेस्ट हो जाएगा। इस दिक्कत का सामना आ रहा तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे आपको किस तरह से इस दिक्कत का सामना वो करना है। अब देखो, आप डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ आपसे स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन होंगे वो आपको पढ़ना है, उसके बाद ओके कर देना। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होंगे कि आप डिजी लॉकर से एक्सेस देना चाहते हैं तो आपको डिजी लॉकर पर क्लिक करना होगा और उस पर क्लिक करते ही आपको सबसे पहले अपना डिजी लॉकर अकाउंट डालना होगा। डिजी लॉकर अकाउंट डालने के बाद आपको दोनों बॉक्स पर क्लिक कर देने होंगे और साइन इन कर देना होगा। अब दिक्कत आती कहाँ पर, यानी कि कुछ साथी क्या करते हैं कि कह रहे हैं कि हमारे डिजी लॉकर पर RSCIT सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हो रहा है, जबकि RSCIT सर्टिफिकेट है वो डिजी लॉकर पर हमारे अकाउंट में अवेलेबल है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपकी डिजी लॉकर पर जो भी डॉक्यूमेंट विभाग, बोर्ड, यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किए गए वो आपको वहां से डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आपको अपने अकाउंट में रखना है। जो डिजी लॉकर का आपका प्रोफाइल सेक्शन होता है उसमें इश्यू डॉक्यूमेंट में आ जाता है जो जो आपने डाउनलोड करके रखे। अब डिजी लॉकर पर कोई भी डॉक्यूमेंट कैसे डाउनलोड करना है इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी लेके आ चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जैसे ही डिजी लॉकर का इस तरह से अकाउंट ओपन होगा तो यहाँ पर आपको देखो रिक्रूटमेंट पोर्टल, कुछ साथी क्या करते हैं जैसे कि प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, इसी तरह एक नीचे ऑप्शन आता है डिग्री सर्टिफिकेट का, तो वहाँ पर कैन बी एक्सेस का कॉमन होता है, उस पर वो क्लिक कर देता है, जबकि उस पर क्लिक नहीं करना होता, उससे उसका खुद का डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपने डाउनलोड करके रखा है अपने अकाउंट में तो फिर वो आपके जो एनरोलमेंट नंबर जो भी होते हैं
या अगर किसी का RSCIT सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो उसके लर्नर कोड के जो लास्ट डिजिट या शुरुआत के डिजिट होते हैं वो उस डॉक्यूमेंट के कोष्टक में लिखे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड में नंबर लिखे हुए ना, तो इसी तरह आपके नंबर लिखे होते हैं। आप एक बार चेक लीजिए डिजी लॉकर आपके मोबाइल के एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें लॉगिन करके कि आपका वही डॉक्यूमेंट है। जब आप कंफर्म हो जाए तब उस बॉक्स पर क्लिक करना है। ज़्यादातर आप क्या करते हैं कि जैसे कि कोई मार्कशीट का सर्टिफिकेट या डिग्री को कोष्टक में कैन बी एक्सेस लिखा हुआ उस पर आप क्लिक कर देते हैं, तो आप हो सके तो आपका जो स्वयं का अपलोड किया गया वो भी नीचे नाम शो हो जाता है, उस पर आपको क्लिक करना है और आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद आपके OTR पर वो डाटा शो हो जाएगा। अब अगर आपकी मार्कशीट नहीं है, डिग्री है, तो फिर आपकी क्या दिक्कत आएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे डिग्री आपने कर दी है तो आप जब OTR पर आओगे तो इस तरह से लिखा हुआ आएगा, तो यहाँ पर आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट है वहाँ तो वो अपलोड हुआ शो हो जाएगा जो भी आपने OTR से फेच किया है। और अगर आप मैनुअली रूप से अपलोड करते हैं फिर भी दिक्कत आती है, तो उसके पीछे का ये रीज़न है कि एक तो आपका फॉर्मेट PDF में होना चाहिए, दूसरा उस पर कोई वाटरमार्क, किसी एप्लीकेशन का वाटरमार्क नहीं होना चाहिए, और वो PDF स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। उसमें क्या लिखा हुआ है वे अक्सर स्पष्ट रूप से पढ़े जा सके ऐसी होनी चाहिए PDF। और तीसरा उसकी जो साइज है वो 100 KB से लेकर 400 KB के बीच में होनी चाहिए। एक बार PDF चेक कर लेना, ऐसा नहीं हो कि 400 KB से ज़्यादा है या 100 KB से कम है तो फिर आपकी PDF अपलोड नहीं होगी। और उसके बाद ये जो डाटा है आपको स्वयं को फिल करना होगा, क्योंकि अगर आप मार्कशीट अपलोड नहीं करोगे, डिजी लॉकर से एक्सेस नहीं दोगे, तो आपको मैनुअली रूप से अपलोड करनी होगी। और जब आप मैनुअली रूप से अपलोड करोगे तो यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन ग्रुप सेलेक्ट करनी होगी। अब जैसे क्वालिफिकेशन ग्रुप में आप क्या देना चाहते हैं, 10, 12 डिग्री, डिप्लोमा, जो भी, उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन लेवल, अब जैसे कोई डिग्री दे रहा है तो उसका ग्रेजुएशन ऑप्शन आ जाएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको लिखनी होगी कि आपने भाई ग्रेजुएशन किससे की है, BA, BTech, MTech जो भी आपने किया वो। उसके बाद आपकी बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिखना होगा। उसके बाद आपको अपने रोल नंबर लिखने होंगे, एनरोलमेंट नंबर लिखने होंगे, ईयर ऑफ पासिंग लिखना होगा, किस टाइप का एग्जामिनेशन था वो लिखना होगा आपको, रेगुलर या प्राइवेट वो लिखना होगा, सब्जेक्ट ग्रुप कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, सब्जेक्ट डिटेल के बारे में बतानी होगी, ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा है, आपके टोटल मार्क्स कितने नंबर का पेपर था, आपने कितने प्राप्त किए, आपको परसेंटेज मिले या ग्रेड मिले वो लिखना होगा, आपके एडिशनल सब्जेक्ट कौन सी है वो लिखना होगा, और नंबर ऑफ अटैम्प्ट, कितनी बार अटैम्प्ट किया वो लिखना। सब कुछ लिखने के बाद आपको सेव मैनुअली कर देना। अब एक और दिक्कत आती है इस बीच किसी साथी को कि हमारा डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो चुका है, सबमिट कर दिया, अब क्या करें। तो इस पर बोर्ड अध्यक्ष ने भी कहा है, आपने देखा होगा, मैंने आपको 3 दिन पहले भी बताया है कि डॉक्यूमेंट सेक्शन में अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका गलत अपलोड हो गया है, 10th की मार्कशीट किसी और की अपलोड हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी जो स्वयं की है वो अपलोड कर लीजिए, आपके स्वयं के सर्टिफिकेट है वो सब अपलोड कर लीजिए। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि उस समय ये चाहिए होंगे डॉक्यूमेंट और यहीं से वो देखेंगे, तो उस समय आपको ये सफाई देनी होगी कि जो ऊपर वाले डॉक्यूमेंट है वो गलत अपलोड हो गए, किसी और के हो गए, हमें एडिट का मौका नहीं दिया जाता है, इसलिए हमसे गलती हो गई, और नीचे जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने फिर से मेरे अपलोड किए। वहाँ सफाई दे देंगे, वो चेक कर लेंगे, सब कुछ सही लगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि अगर आपके भी कोई गलत दस्तावेज अपलोड हो गया है, या हिंदी नाम में त्रुटि सही नहीं हो रही है, या डिजी लॉकर पर मार्कशीट नहीं है, डिग्री है, तो किस तरह से आपको क्या करना है। इसके अलावा अगर आपका लेफ्ट थंब अपलोड नहीं हो रहा है तो उसके पीछे का क्या रीज़न है, मैंने आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि डॉक्यूमेंट सेक्शन में आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं एक समय के लिए, यानी कि एक बार के लिए क्या क्या एडिट कर सकते हैं वो भी मैं वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूं। और कुछ चीज़ें जो आप बार बार भी एडिट कर सकते हैं, जैसे आपके मोबाइल नंबर हुए, ईमेल आईडी हुए, या फिर आपकी कैटेगरी OBC है तो OBC को नॉन क्रीमिलियर में आप कितनी भी बार बदल सकते हैं, या MBC कैटेगरी है तो उसको नॉन क्रीमिलियर में कितनी भी बार बदल सकते हैं। लेकिन OBC को SC में, SC को ST में, ST को OBC में, इस तरह से आप एक बार एडिट कर सकते हैं। अब कोई भी डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर भी आपके डॉक्यूमेंट में बार बार दिक्कत आ रही है, अब देखो PDF अगर आपके सही है, यानी कि PDF में जो भी लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, PDF की साइज भी सही है, उसके बाद भी आपकी अपलोड नहीं हो रही, तो वो एक सर्वर प्रॉब्लम होती है। आप नाइट में ट्राई कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार एक साथ नई नवाचार जो भी आता है SSO ID पर, फिर उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बार बार एरर आती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपने 2024 में भी देखा होगा, जब आपके लाइव फोटो, हैंड रिटन नमूने सही से आपने PDF साइज सही रखी थी, सब कुछ सही था, फिर भी आपके अपलोड नहीं हो रहे थे, फिर भी आपका लाइव फोटो कैप्चर नहीं हो रहा था। तो इस तरह की दिक्कत आना स्वाभाविक है।
तो आप उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगर दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं, आप 2 दिन कंटिन्यू ट्राई करते रहिए और ख़ासकर नाइट में ज़्यादातर ट्राई करना, तो हो सकता है आपका ये इशू है वो सॉल्व हो जाए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।